है हम रोजाना बेलन अपनी किचन में यूज करते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही गंदा हो जाता है और हम इसे धुल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि धुलने के बाद हमें अर्जेंट खाना बनाना होता है और हमें रोटी इसे बेलनी होती है, लेकिन ये गीला होने की वजह से इसमें थोड़ी नमी होती है, जिसकी वजह से हम रोटी अच्छे से बेल नहीं पाते हैं। चाहे हम इसे कितना ही अच्छे से साफ कर ले, रोटी है वो इससे चिपकने लग जाती है। कि अपना गैस चलाना है और इस तरह से गैस के ऊपर इसको हल्का गर्म कर लेना है, बहुत ही एकदम हल्का सा। और इस तरह से आप देखोगे कि आपकी रोटी है वो बिल्कुल भी बेलन से नहीं चिपकेगी और आप इजीली रोटी बेल सकते हैं। और यही सेम दिक्कत अगर आपको चकले के साथ भी होती है, जैसे कभी रोटी चिपकने वाली दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे भी आप चकला और बेलन दोनों को इस तरह से थोड़े गैस के चूल्हे के ऊपर रखें और इससे आपकी रोटी है वो बेलन या फिर चकले पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। हमारी जो अगली टिप है वो बर्तनों को लेकर है। हम किचन में बर्तन रोज यूज करते हैं और उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, एकदम काले हो जाते हैं, उनकी चमक है वो गायब हो जाती है और एकदम से पुराने लगने लगते हैं और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कुकर की हालत कितनी गंदी हो रखी है, एकदम से पीला हो गया है और पीछे से और साइड से काला हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये मीठा सोडा ले लेना है जो हम अपनी किचन में खाने में यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम ये थोड़ा मीठा सोडा डाल देंगे और अब हमें इस तरह से कोई भी कोलगेट ले लेना है जो हम ब्रश करने के लिए यूज करते हैं और बस हमें थोड़ा कोलगेट है वो इसके अंदर डाल देना है। और अब हम एक इस तरह से ये नींबू का छिलका ले लेंगे। अगर आप इसमें नींबू डाल रहे हैं तो नींबू की 3 से 4 बूंदे भी डाल सकते हैं। और बस अब हमें एक स्क्रब लेना है और स्क्रब पे थोड़ा बर्तन साफ करने वाला साबुन वो लगाना है और इसको अच्छे से रगड़ लेना है इस तरह से है। और बस हमें इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब हम बस एक स्क्रब की हेल्प से इसे इस तरह से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकर है वो हमारा पहले कितना गंदा हो रखा था, देखने में ही कितना गंदा लग रहा था और अभी हमने जब इसे वॉश किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकर हमारा एकदम से क्लीन हो गया है और इस पे एक अलग ही चमक आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिनट पहले ही हमारा कुकर कितना गंदा हो रखा था और यहाँ पर ये कुकर है वो अभी एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से चमकने लग गया है। तो इसी तरह आपके कितने ही पुराने बर्तन हो, कितने ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से साफ करेंगे तो आप इसे अगर 1 से 2 बार करेंगे तो हमारे बर्तन है वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किचन में खाना बनाते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर हमारे बच्चे होते हैं वो अपने कपड़ों के ऊपर इस तरह से तेल का दाग होता है वो लगा लेते हैं, जिससे कि कपड़े देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं, खासकर जो व्हाइट कपड़े होते हैं और तेल का दाग होता है वो जल्दी से नहीं जाता है। तो इसको साफ करने का मैं आपको आज बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रुमाल है, इसके ऊपर ये तेल का दाग लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि इस तरह से कोई भी पाउडर ले लेना है आपका या फिर आपके बच्चों का, यहाँ तक कि आप जो पाउडर एक्सपायर हो गया होता है तो वो भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पाउडर है इसको दाग के ऊपर इस तरह से अच्छे से फैला देना है। दाग के ऊपर इसकी एक मोटी सी लेयर बना देनी है, जिससे क्या होगा कि ये जो भी तेल होगा उसको सोख ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको फैला दिया है। कुछ सेकंड के बाद इस तरह से एक चम्मच लेंगे और चम्मच की हेल्प से जो भी पाउडर है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाउडर है उसने काफी हद तक इसको निकाल लिया है तेल को, लेकिन फिर भी ये दाग लगा हुआ है, ये एकदम से नहीं निकला है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से मीठा सोडा ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे एक इस तरह से कोई भी पेपर रख देंगे जहाँ पर भी कपड़े पे दाग लगा हुआ है उसके नीचे, जिससे कि दाग है वो नीचे में नहीं निकले। और अब हमें कोई भी लिक्विड हैंड वॉश ले लेना है या फिर आप इसकी जगह साबुन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये लिक्विड हैंड वॉश था तो मैं इसका यूज कर रही हूँ और इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। और अब हम ये एक छोटा नींबू का टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। नींबू है वो चिकनाई होती है उसको निकालने में हेल्प करता है और मीठा सोडा है वो गंदगी को निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
तो इस तरह से हमें बस जहां भी दाग लगा हुआ है उसके ऊपर इस तरह से रगड़ लेना है और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपके जो भी कपड़े पे दाग लगा हुआ है वो एकदम से निकल जाएगा। तो बस हमें इस तरह से इसको रगड़ लेना है सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाग है वो अच्छे से निकल गया है। तो अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो हमने यहाँ पर इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी दाग का निशान नहीं है। तो इस तरह से आप कितना ही पुराना या फिर नया तेल का दाग हो उसको इस तरह से हटा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो अगली टिप है वो कपड़ों को लेकर है। हम नॉर्मली कपड़े धोते हैं, साबुन का और सर्फ का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं और उनसे रोए निकलने लगते हैं। 1 से 2 बार धुलने के बाद ही एकदम पुराने से लगने लग जाते हैं और काफी वाइट कपड़े ऐसे होते हैं जो पीले हो जाते हैं। तो मैं आज आपको कपड़े धोने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप उन्हें बिना रगड़े ही एकदम से नए जैसे उन्हें रख सकते हैं सालों साल। ये तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कपड़े धुलते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है कि एक बाल्टी में इस तरह से पानी ले लेना है और अब हम इसमें ये थोड़ा मीठा सोडा डालेंगे। आप जो भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ उनकी क्वांटिटी आप कपड़ों के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा मीठा सोडा डाल लिया है और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा विनेगर डालेंगे जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं और अब बस जो नॉर्मली हम सर्फ यूज करते हैं सर्फ एक्सेल तो वो डाल देंगे इसमें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। अगर आपके कपड़ों से कलर निकलता है तो आप इसमें थोड़ा नमक का भी यूज कर सकते। नमक डालने से आपके कपड़ों का कलर है वो नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके धुलने वाले कपड़े हैं उनको इसमें डाल देना है और इसमें भिगोकर बस 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद बस आपको नॉर्मली हाथों से रगड़ लेना है और इनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और उनकी चमक है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और आपके कपड़े जो धुलने से रोए निकल आते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप अपने जब भी कपड़े धोते हैं तो इस तरह से आप उन्हें धो सकते हैं, इससे कि आपके कपड़े हैं वो सालों साल खराब नहीं होंगे और आपके चाहे कितने ही गंदे कपड़े हो वो एकदम से साफ हो जाएंगे और आपको इसमें रगड़ने या फिर ब्रश लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर ये कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं तो आप उसमें ये सारी चीजें मिक्स करके डाल सकते हैं। नॉर्मली कपड़े डालकर बस आप अपनी वॉशिंग मशीन को चालू कर दें और बस आपके कपड़े हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और एकदम नए की तरह बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के छाते को लेकर है। बारिश के मौसम में हम छाता यूज करते हैं लेकिन उसके बाद हम उसे ऐसे ही रख देते हैं और वो इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको रखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो जो छाता है उसको अच्छे से इस तरह से इसको सेट कर लेना है और उसके बाद इस तरह से हमें सॉक्स ले लेना है कोई भी पुराना जो हमारे काम में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये सॉक्स है, ये मेरे काफी ढीला हो गया था तो बस इसमें इस तरह से ये जो छाता है उसको अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉक्स के अंदर हमारा छाता है वो पूरा इस तरह से कवर हो गया है। तो बस हम इस तरह से रखेंगे तो हमारा छाता बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। काटते हैं, ज्यादा प्याज काट लेते हैं या फिर बड़े साइज का प्याज होता है तो हम उसका आधा ही काम में लेते हैं और आधा ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ही उसमें स्मेल हो जाती है और वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है, उसको खाने का भी मन नहीं करता है। और अगर ऐसे में हम उसे ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो हमारे फ्रिज में पूरे में स्मेल हो जाती है प्याज की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह ये प्याज है ये लेना है और इसका जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ से आपने इसे काट के रखा हुआ है उस हिस्से पर इस तरह से ये सरसों का तेल लगा देना है। यहाँ पर मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ, आप इसमें कोई भी तेल लगा सकते हैं। और बस हमें एक कटोरी लेनी है और इस तरह से ये कटोरी के ऊपर इसको उल्टा रख देना है। तो इस तरह से आप इसे कितने ही टाइम के लिए रखेंगे तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के ये बॉक्स को लेकर है। अक्सर हम किचन में कुछ भी सामान लाते हैं, जैसे बर्तन लेकर आते हैं, क्रॉकरी आइटम्स लेकर आते हैं, तो उनके साथ इस तरह का ये डब्बा आता है और इसको हम ऐसे ही रख देते हैं अपनी किचन में, हमारे कुछ भी काम में नहीं आता है या फिर इसे फेंक देते हैं। तो इसका मैं आपको आज बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। इस तरह के जो डब्बे होते हैं उनको आप आपके घर के कुछ भी सामान रखने के काम में ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको मेरे घर की जितनी भी बॉटलें हैं जो मैं जल्दी से यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे मेरे बच्चे की हस्बैंड की बॉटल है, जो बच्चा स्कूल जाता है या फिर ऑफिस जाते हैं तभी काम में आती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग जल्दी में होते हैं और हमें बॉटल मिलती ही नहीं है, हम इधर उधर ऐसे ही रख देते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी बॉटलें हैं उनको इस तरह से इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे ये हमें इजीली मिल जाएगी। और बॉटल की जगह आप इसमें टिफिन वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इन डब्बों का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के रैपर को लेकर है। हमारे घर में बच्चे होते हैं और वो चिप्स वगैरह लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह के रैपर आते ही आते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको इस तरह से चिप्स या फिर किसी का भी इस तरह से कोई भी रैपर ले लेना है और इसमें इस तरह से ये दो हम फिनाइल की गोलियां डाल देंगे और इसके ऊपर इस तरह से इसके चारों तरफ छेद कर देंगे छोटे छोटे। और अब हम क्या करेंगे कि अपनी गैस चलाएंगे और गैस पे इस तरह से जहाँ से भी खुला हुआ हिस्सा है इसको गैस के ऊपर थोड़ी देर के लिए इस तरह से करेंगे। और अब हम एक चिमटे की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, ये रैपर है ये अच्छे से सील हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एकदम जैसे रैपर पैकिंग होकर आते हैं वैसे ये एकदम अच्छे से चिपक गया है। तो बस हमारा यहाँ पर काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसे अपने बाथरूम के किसी भी कोने में रख देंगे। हमें इसे थोड़ी ऊंची जगह पर ही रखना है जहाँ बच्चों का हाथ आसानी से नहीं पहुंचे। तो इससे क्या होगा कि हमारी बाथरूम है उससे कोई भी अगर स्मेल आती है तो वो नहीं आएगी और उससे बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आएगी ये फिनाइल की गोली की, और आपका बाथरूम है वो आपको फ्रेश लगेगा और आपको कोई भी बाथरूम फ्रेशनर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।